देखा किस प्रकार हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें x की कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, बताना है कि उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, यानी कि जो यहाँ x की वैल्यू दे रखी है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा कि नहीं आएगा। ये कैसे साबित होगा, अगर हम इस x की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करें, अब पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाए तो वो वैल्यू क्या होगी, उसकी सॉल्यूशंस होगी। जिस प्रकार हमने पॉलिनोमियल से रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, इसका मतलब अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू जो गिवन है उसको रखते हैं और अगर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया तो क्या होता है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ठीक उसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी x की वैल्यू गिवन है अगर उसको उस इक्वेशन पे रखने पर हमारा पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए देखते हैं बेटा, देखिए यहां पे दिया है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1, पुट अप कीजिए 1 हो जाएगा। पहले हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, देखिए रखिए 2 -3 × 2 + 2 इक्वल टू 0, ये हो गया 4, ये कितना है बेटा 6 + 2 इक्वल टू 0, 4 2 6, 6 में 6 गया 0। कहने का मतलब x इक्वल टू 2 क्या हो गया, इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यानी हमारा x इक्वल टू 2 क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। क्यों, x इक्वल टू 2 रखने पर हमारा पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल में आ गया। अब आते हैं x इक्वल टू -1 रखने पर, जब हम x इक्वल टू -1 रखते हैं देखते हैं क्या होता है, -1 का स्क्वायर -3 × -1 + 2 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया +2 इक्वल टू 0, 2 1 3, 3 + 3 क्या आया बेटा आपका, समझिए ये आया 6, यानी कि 0 के इक्वल में नहीं आया, तो ये हमारा क्या होगा, नो, x इक्वल टू -1 is not a solution of quadratic equation। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम लोग सेकंड पोर्शन। यहां पे क्या दिया हुआ है, x² + x + 1। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें और ये हमारा पूरा इक्वेशन 0 हो जाए तो ये जो 0 है ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए चेक करते हैं, रखिए इसको, ये हुआ 0 का स्क्वायर, ये हुआ 0, ये हुआ +1, क्या आया आंसर 1, जो कि 0 के बराबर में नहीं है, तो क्या लिखोगे, नो, x इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये सॉल्यूशन नहीं है। अब एक बार 1 रख के देखिए, 1 रख के देखिए बेटा, 1 का स्क्वायर +1 + 1 क्या है, 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 आया, तो क्या लिखोगे, x इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ओके बेटा, फिर देखिए, तो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि अगर वो जो वैल्यू आपको गिवन दी है उसको हम इक्वेशन पर रखने पर हमारा पूरा इक्वेशन 0 हो जाए तो वो उसका सॉल्यूशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए यहां देखते हैं बेटा, यहां पे क्या बोल रखा है, यहां पे जो वैल्यू आपकी गिवन है वो ये है बेटा, x इक्वल टू √3, क्या है आपका, x इक्वल टू √3 और क्या है, x इक्वल टू -2√3 बेटा, क्या है -2√3। ओके, अब इस इक्वेशन में देखना है कि x इक्वल टू √3 रखने पर ये हमारा इक्वेशन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। रखिए बेटा, √3 का स्क्वायर, याद रखिए किसी रूट पे अगर स्क्वायर लगता है तो रूट हट जाता है। ओके, फिर 3√3, x की वैल्यू क्या है, इनटू √3, फिर ये क्या है +6, ये क्या है 3, √3 क्या आएगा 3, 3 3 9 -9, ये हो गया +6 इक्वल टू 0, 6 में 3 9, 9 में से 9 क्या आया, वैल्यू, तो क्या लिखोगे बेटा, x इक्वल टू √3 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर देखिए बेटा, x इक्वल टू -2√3 रखिए, रख दीजिए प्रेम से, -2√3 का स्क्वायर कीजिए, 3 × √3 × -2√3 +6। अब कुछ महाशय इतने होंगे कि इनको मल्टीप्लाई करना भी नहीं आएगा, भैया अजीबो गरीब दुनिया हम लोग रहते हैं, ठीक है। अब इस पे स्क्वायर लगा, कहने का मतलब -2
दो बार मल्टीप्लाई होगा और √3 दो बार मल्टीप्लाई होगा, जो उनका आंसर आएगा साथ में लपेट देंगे। देखिए बेटा -2 इंटू -2 क्या होगा आपका 4 आएगा, √3 क्या होगा 3 आएगा। ओके अब इधर देखिए रूट के बाहर का रूट के बाहर वाले से और रूट का अंदर वाले के रूट के अंदर वाले से। देखिए कितना है बेटा आपका +6 इंटू 3, ये क्या है +6 इक्वल टू 3, ये 12, ये कितना है बेटा आपका 18, ये है +6। समझते जाइए। ओके बेटा देखिए आपको मिस्टेक तो नहीं हो रही, नहीं सब कुछ ओके है, सिस्टम राइट है सब कुछ ओके। क्या है बेटा आपका, क्या 0 आ रहा है, ये तो 36 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि क्या होगा नो। x इक्वल टू -2√3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा only x इक्वल टू √3 इज सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, वो तो आप कर सकते हैं, हम थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ठीक है ना। यहां भी आपको ये पता करना है कि जो भी इक्वेशन में जो x की वैल्यू दी है ना, क्या उसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ओके तो आइए देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये आपका एक क्वाड्रेटिक क्या बेटा एक इक्वेशन है, अब पता लगाना है कि a/b और b/a क्या इसके सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है, आपके बुक में ठीक है। चलो अब हम कैसे पता लगाएं बेटा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a² x² -3abx + 2b² = 0। अब रखिए x की वैल्यू a/b, a² x की वैल्यू क्या है बेटा a/b, देखिए यहाँ स्क्वायर लगा हुआ, ध्यान से गलती मत कीजिएगा। क्या हो जाएगा बेटा a/b, फिर देखिए बेटा +2b। ओके पहले हम बेटा x की वैल्यू को ले रहे हैं, हम लोग किसको ले रहे हैं x की वैल्यू को ले रहे हैं, बाद में y को लेंगे। चलिए क्या है देखिए a² ये क्या हो गया a²/b², ये क्या हुआ, अब ध्यान देखिए बेटा b ने b को काट दिया, क्या है 3a², ये हो गया 2b², ये क्या है बेटा आपका a⁴/b², ये हो गया -3a², ये हो गया आपका 2b²। तो कहने का मतलब हमें 0 लाना है पूरा। ओके यहाँ 1 लगाइए, यहाँ भी 1 लगाइए, ओके ये 0 है। अब देखिए b पर पहुंचाइए, क्या है a⁴, ये हो गया 3a²b², फिर ये क्या हो गया बेटा आपका 2b⁴। बेटा ये तो कहीं से भी 0 नहीं होगा, आप जरा ध्यान से देखिए, क्या ये 0 हो पाएगा बेटा, ये कहीं से भी 0, कहीं से भी कटने का कोई चांस नहीं दिख रहा है इसमें। ओके तो कहने का मतलब x इक्वल टू a/b इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब आते हैं y रखने में, देखो क्या आता है, अगर हम y पे रखें बेटा तो क्या आएगा, चलिए y पे रखते हैं। ओके तो कहने का मतलब क्या है बेटा, सॉरी ये xc है, सॉरी बेटा ये x है, यानी कि एक बार हमने a/b रखा, अब हम रखेंगे b/a। चलिए क्या है बेटा आपका a² x² -3abx + 2b², ठीक है। अब देखिए बेटा रखिए x में a² इंटू b/a² -3 इंटू a रखिए बेटा, b आपका तो b ही रहेगा, x क्या हो जाएगा b/a + 2b²। अब देखिए बेटा स्क्वायर हुआ, ये क्या हुआ b², ये हुआ a², फिर ये क्या है बेटा देखो a ने a को काट दिया, ठीक, ये हो गया 3b², ये हो गया 2b², फिर देखो बेटा a ने a को काट दिया, ये हुआ b² -3b² + 2b², 2 और 1 3b² -3b², कहानी खत्म, आ गया 0। तो कहने का मतलब बेटा x = ba इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बेटा तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा x = b/b सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया और ये नहीं हो पाया। बस तो समझ गए बेटा आप लोग कि अगर किसी इक्वेशन पे जो x की वैल्यू दी है, जो वेरिएबल की वैल्यू दी है, अगर उसे रखने पे हमारा इक्वेशन 0 आ गया तो इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
तो बेटा अब हम देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो k है ना, ये आपको टर्म 1 में पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन में भी देखने को मिला था। हम k की वैल्यू कैसे निकालें, चाहे वो पॉलिनोमियल हो चाहे वो इक्वेशन हो, कहानी एक है पर किरदार अलग अलग है। कहने का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और नीचे मैंने लिखा है x इक्वल टू 2/3, x इक्वल टू a। यहाँ तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, वो क्या होगा बेटा, x इक्वल टू √2। क्या होगा, x इक्वल टू √2। तो ये जो मैंने नीचे x की वैल्यू दी है ना, ये इस सभी इक्वेशन का सलूशन है। कहने का मतलब ये सभी इक्वेशंस के रूट है और इन्हीं की हेल्प से हम k की वैल्यू का पता लगाएंगे। कहने का मतलब हम सलूशन दिया हुआ है, इसी x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके हम k की वैल्यू का पता लगाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैल्यू दी है, आप रखिए x पे और निकालिए k वैल्यू। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, 7x² + kx - 3 = 0। अब रखिए x की वैल्यू 2/3, रखिए बेटा, ये हो गया 2/3 प्लस k इंटू 2/3, ये क्या बेटा -3 = 0। ये क्या हो गया आपका 4/9, ये क्या हो गया बेटा आपका 2k/3, ये क्या हो गया 3, ओके। ये हो गया 28/9, ये क्या हो गया बेटा आपका 2k/3, ये हो गया 3 = 0। अब देखिए बेटा, यहाँ 1 लगाइए, 3 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा। यहाँ 9 से कीजिए बेटा, यहाँ किससे करेंगे, 3 से करिए, ये तो 9 है, ये है 28, ये हो गया 6k, ये हो गया 27 और ये हो गया आपका 9 = 0। अब 9 तो मल्टीप्लाई 0 से होगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए बेटा 28 + 6k = देखिए 28 + 6k, ये हो जाएगा -1 = 0। अब देखिए बेटा 28 में से 6 के आपका हो गया बेटा +1 = 0, क्योंकि 28 27 लेस हो गया, आया 1, ठीक है। 6k, अब 1 ट्रांसपोज कर दो, -1 हो गया, k की वैल्यू होगी 1/6, ओके बेटा। k की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 1/6। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, रखिए a, x की वैल्यू क्या है a, रखिए a²। फिर देखिए बेटा -a + b + k = 0। ये क्या होगा बेटा a² मल्टीप्लाई कराइए, a², ये क्या आ जाएगा -ab + k = 0। a कट गया बेटा, -ab आया प्लस k = 0। अब k बराबर इन दोनों वैल्यू को ट्रांसपोज कर दो, क्या है बेटा आपका k की वैल्यू ab। क्या है बेटा आपकी वैल्यू ab वैल्यू हो गई, ओके। अब आते हैं तीसरे इक्वेशन पे, रखिए x की वैल्यू क्या है √2, रखिए यहाँ पे k * √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू बेटा √2 + 4 = 0। देखिए √2 पे स्क्वायर लगा क्या हो जाएगा 2, किसी वैल्यू पे स्क्वायर लगाओगे क्या होगा रूट, खत्म। आगे बेटा आपका 2k, ये क्या आ गया बेटा आपका 2, ये आ गया 4, √2 क्या हो गया 2 होगा ना भाई, √2 4 2 का स्क्वायर होता है। ये देखिए बेटा 2k + 6 = 0, 2k = ट्रांसपोज कीजिए -6, k बराबर क्या है बेटा -6/2 करके क्या आ गया, दैट इज 3। क्या आ गई वैल्यू 3 आ गई। फिर देखिए बेटा x की जगह -a रखिए, -a का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू -a प्लस k = 0। ये क्या आ गया बेटा a², ये क्या आ गया बेटा -3a² प्लस k = 0। 3 में से गया क्या बचा 2a² प्लस k = 0। k बराबर क्या है बेटा आपका 2a², वैल्यू क्या आ गया आपकी 2a², ओके। समझ गए ना बेटा, एक बार अच्छे देख लीजिए आप लोग। लेट्स फिनिश। अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे हम k की वैल्यू पता लगाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, अगर उसके सॉल्यूशन दिए हों, अगर उसके रूट दिए हों। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे बेटा कि क्या ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, 3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, जो वैल्यू 3 दी है ये इसका रूट है कि नहीं है। कैसे मालूम करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या कराए थे कि अगर हमें साबित करना हो कि ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो उसको पुट अप करके देखिए क्या आपका इक्वेशन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है, और अगर 0 आ गया सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देंगे, प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, ओके। आपको पता है इसमें क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, ये सब जेल के अंदर है भाई, को रिहा तो करना ही होगा ना, तो क्या लगाएंगे पावर। भाई किसी को जेल से छुड़ाना पड़ता तो क्या करते हैं भाई, पावर लगाते हैं, सोर्स लगाते हैं, तो क्या लगाएंगे पावर।
स्क्वायर लगाइए बेटा, सभी स्क्वायर लगाइए, इधर भी क्या लगाएंगे बेटा, स्क्वायर लगाइए। अब देखिए बेटा, हमने जब इसमें स्क्वायर लगाया तो क्या हुआ बेटा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये क्या बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसमें पावर लगाया तो क्या हुआ बेटा 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6, पावर लगने से रूट हट गया भाई, सब जेल से बाहर आ गए, जवाब पे आ गए। अब देखिए बेटा, ये क्या आ गया 2x स्क्वायर, यह है माइनस 4x, ये क्या है बेटा माइनस 6, ये क्या है 4x स्क्वायर, ये 14x, ये प्लस 6। अब देखिए बेटा, इस पूरी वैल्यू को ट्रांसपोज कीजिए, जब ट्रांसपोज होगा तो क्या आएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए 2 में 4 गए 4 आया, 14 में 4 गए 10 आया, 6 में 6 गया, कहानी खत्म, तो कट जाएगा बेटा। अब रखिए, ये हमारा क्या बन गया बेटा, है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया। अब 3 रख के देखिए क्या 0 आ रहा है, 2 into 3 का स्क्वायर माइनस 10 into 3, देखिए 3 जा 9, 9 to 18, 18 माइनस 13 0, ये तो बेटा कभी आएगा ही नहीं, ये क्या आएगा आपका माइनस 48 जो कि 0 के बराबर में नहीं है। तो कहने का मतलब जो 3 है ना, इस इक्वेशन का रूट नहीं है। ओके, यहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, और आपको इसमें a और b की वैल्यू पता लगानी है, यानी यहाँ पे 2 मिसिंग वैल्यू, सिंगल नहीं है, और साथ में आपको 2 सॉल्यूशन भी दे रखी है। तो कहने का मतलब क्या है भाई, 2 सॉल्यूशन है, 2 वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक एक करके रखिए आप, करना कुछ नहीं है, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसमें हम 2 बनाएंगे इक्वेशन, उसमें से वैल्यू निकालेंगे। चलिए एक बार हम x को चूज करते हैं, वैल्यू रखते हैं, चलिए पुट कीजिए 2/3, क्या है आपका ax स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस b है बराबर 0, रखिए x की वैल्यू a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखिए बेटा क्या है आपका, ये आपका हो गया 4a इंटू 4/9, ये क्या हो गया बेटा आपका 14/3, ये हो गया प्लस b इक्वल टू 0, क्या बेटा आपका ये 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आया बेटा आपका, एलसीएम आएगा 9, यहाँ 9 से करिए, यहाँ 9 से करिए, यहाँ 3 से करिए, यहाँ 20 से होगा, ये हो गया 4a प्लस 42 प्लस 9b अपॉन में क्या है 9 इक्वल टू 0 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो बेटा 4a प्लस 9b इक्वल टू क्या हो गया, ये तो 0 हो गया था ना बेटा, ये हो जाएगा माइनस 42, ये बना हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x इक्वल टू -3 रखते हैं, रखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b है इक्वल टू 0, रखिए इक्वल टू -3, रखिए बेटा a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0, ये क्या हो गया 9a, ये हो गया 21, ये हो गया b इक्वल टू 0, अब आ गया 9a प्लस b इक्वल टू 21, ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना था। अब इसी दोनों इक्वेशन को आप साथ में रिलेट कीजिए, तो क्या होगा बेटा 9a प्लस b इक्वल टू 21, फिर ले आइए 4a प्लस 9b इक्वल टू -42। अब देखिए बेटा सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे हम, देखिए बेटा इसमें हम लगाएंगे एलिमिनेशन, क्या लगाएंगे एलिमिनेशन, क्योंकि बेटा हमें किसी एक वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा, अगर जब तक हम किसी एक वेरिएबल को गायब नहीं करेंगे किसी दूसरे की नहीं निकलेगी। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन को आप 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें b को बराबर करना, तो क्या आ जाएगा बेटा 81a प्लस 18b इक्वल टू क्या आ गया 9, 189, ये हुआ 4a, ये हुआ 9b, सॉरी यहाँ 9b, यहाँ 9b आएगा बेटा, ओके ये हो गया -42। अब देखिए बेटा सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज आती नीचे वाली, ये कट गया, ये कितना है बेटा आपका 77a, कितना आया 1 2 2 से 21 आया, a बराबर क्या होगा बेटा, ऊपर आइए, a बराबर क्या होगा बेटा आपका 2 2 1 अपॉन 77 आ
आ गया आपका 3। ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 3 आ गई। अब रख दीजिए, अब ए की 3 आ गई, आप किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, मान लीजिए इसे रख देते हैं, रख दीजिए ए की वैल्यू 3, 9a + b = 21, ये हो गया 9 × 3 + b = 21, ये हो गया 27 + b = 21, b बराबर 21 - 27, b बराबर हो गया -6, हो गया बेटा आपका सॉल्व।